Hello my dear student, welcome to the computer class. Myself Paron Ambani, I am taking your computer. Today we have to see in our first chapter, Introduction to the Computer. Now see. Toggle. Hi Google, ready for your computer session? Are you? Google. Hi Toggle. I know you are a computer wizard, but all that I know is how to spell computer. Toggle. Toggle. Hey, don't be sad. Cheer up now. Come, I will introduce you to our dear friend's computer. So here we have to do the introductions of computer and parts of a computer. Now first, a computer is a machine made up of devices that help you to enter data, process it, store it and give the result as a output. तो कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा मशीन है, डिवाइस है जिसमें आप डेटा इंसर्ट करोगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेसिंग के बाद वो डेटा स्टोर होता है और फाइनली यू हैव टू गेट सम आउटपुट। आपको जैसा डेटा चाहिए वैसा एज अ आउटपुट आपको मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म डेटा, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले आपको कुछ रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न एंटरिंग डेटा. Data refers to any information or any individual fact like your name, marks, telephone number, etc. Data can be entered by typing it using the keyboard. Data entered is called the input. तो डेटा मीन्स क्या होता है? तो एनी इंफॉर्मेशन, किसी का नाम, एड्रेस, या फिर आप अपना रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो आपके मार्क्स, आपको डिक्शनरी बनानी है तो टेलीफोन नंबर, लाइक एनीथिंग यू वांट टू सेव ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डेटा. सपोज सी here one example is given. नेम, क्लास, स्कूल्स, राइट? तो ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, क्लास है और स्कूल है. ऐसे आप कोई भी डेटा जो एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट. क्या बोलेंगे? इनपुट. वेरी गुड. नाउ प्रोसेसिंग डेटा. Performing calculation or comparing data is called the processing. हमने जो डेटा इंसर्ट किया है उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करो या उसको कंपैरिजन करो, उसको हम प्रोसेसिंग बोल. सी हियर वन एग्जांपल इज गिवन. (72 plus 92 equal to question marks. So what we have to do? We have to add these two numbers. So answer is 164. So आंसर आया, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग. हमें दो नंबर को ऐड करना है, राइट? के फर्स्ट नंबर 72 एंड द सेकंड नंबर 92. सो वी टाइप दिस बोथ नंबर. तो हम टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट. हमने दो नंबर इंपोर्ट किए और उसमें प्लस की साइन इंसर्ट किए, मीन्स हमें इसको ऐड करना है. तो कंप्यूटर विल प्रोसेस द डेटा एंड गिव द आंसर 164. तो जो प्रोसेसिंग हुआ बीच में एडिशन का, उसको हम प्रोसेसिंग डेटा बोलते हैं, जो आंसर मिला उसको.
Now, storing data. Now, computer can store a large amount of data. The data entered into a computer when given the instruction to save, it is stored in its hard disk. Apart from the hard disk, other devices such as floppy disks, CDs, DVDs and pen drive are used to store information. अभी हमने डेटा पे प्रोसेसिंग कर दिया, राइट। ऊपर हमने एडिशन किया और हमें रिजल्ट मिला। अभी जो रिजल्ट मिला उसको हमें स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसको आप हार्ड डिस्क में आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि सेव इट, सो कंप्यूटर स्टोर दैट डेटा इन द हार्ड डिस्क। कहाँ पे स्टोर करेगा, हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, बहुत सारा डेटा है वो स्टोर कर सकता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फ्लॉपी डिस्क पहले ये यूज़ होती थी, अभी बहुत कम यूज़ होती है। सीडी डीवीडी वो तो आपने यूज़ की ही होती है, राइट, सीडी डीवीडी। और पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव, तो वो भी जनरली अभी ज़्यादा यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज आउटपुट। The result given by the computer after processing data is called the output. हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा इंसर्ट किया, इनपुट किया, फिर उसके ऊपर क्या हुआ, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट। वेरी गुड। नाउ types of output. The result displayed on the screen of the monitor is called the soft copy of the output, and the output can be also printed on paper using the printer. This printed paper is called the hard copy output. सी आउटपुट आपको दो तरीके के मिल सकते हैं। एक तो आप मॉनिटर में उसको देख सकते हैं। सी ये आउटपुट जो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है ना स्क्रीन पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। उसको आप टच नहीं कर सकते। और इधर अनदर आउटपुट, आप प्रिंटर में से वही डेटा प्रिंट करके कागज़ में ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट। Now our next topic is parts of a computer that you have already learned in previous classes, right? कि कंप्यूटर के पार्ट्स तो कौन से है, तो मॉनिटर है, कैबिनेट मीन्स सीपीयू, एंड कीबोर्ड एंड माउस। तो ये सभी का वर्क और उसका फंक्शन आपको मालूम ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस। हमने पहले ही देखा ना, सबसे पहले हम डेटा इनपुट करते हैं, तो इनपुट करेंगे कैसे, वो भी है ना एक क्वेश्चन कि आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो मोस्ट यूजफुल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस इज कीबोर्ड। An input devices is used to enter data or instruction into the computer. Commonly used input devices are keyboard and mouse. तो मैंने बोला ना आपको कि सबसे कॉमनली कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, तो कीबोर्ड।
Using the different keys on keyboard, you can type letter and number on the computer screen. आप कीबोर्ड से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं तो हमें मालूम ही है। हम कीबोर्ड में स्विचेस प्रेस करेंगे तो सामने कंप्यूटर में मॉनिटर में हमें दिखाई देगा। आप नंबर और लेटर जो भी टाइप करना चाहते हैं वो उसमें से कर सकते हैं। Now the next input devices is mouse. A computer mouse help us point to item on the monitor. A mouse may have 2 or 3 buttons. The mostly used mouse today is the scroll mouse, which has 2 buttons and 1 scroll wheel at the center. The important mouse action are क्लिक। सबसे पहले क्या है इसमें क्लिक। टू क्लिक जेंटली प्रेस द लेफ्ट बटन वंस एंड रिलीज दिस एक्शन सिलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर। तो और दूसरा है डबल की। तो डबल क्लिक प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस एंड रिलीज दिस एक्शन ओपन अ प्रोग्राम। एंड राइट क्लिक तो राइट क्लिक प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन। राइट क्लिक द माउस shows the list of tasks. Another one is drag and drop that we have seen afterwards. See, इधर माउस का आपको पिक्चर दिया। माउस का जनरली यूज़ क्या होता है तो आप माउस मूव करोगे ना तो स्क्रीन पे जो एरो होता है वो मूव होता है, राइट। तो आपको कुछ पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए माउस का यूज़ होता है। जनरली माउस में 3 बटन होते हैं, 2 बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है, लेफ्ट बटन और राइट बटन। तो जनरली वी हैव टू मोस्टली यूज़ द लेफ्ट बटन। तो लेफ्ट क्लिक मीन्स कि आप लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो आइटम सिलेक्ट होगी और उसको डबल क्लिक करोगे लेफ्ट बटन से तो वो प्रोग्राम और वो आइटम ओपन हो जाएगी। और आप माउस की राइट बटन से क्लिक करोगे तो आपको उसमें लिस्ट ऑफ टास्क क्या क्या उसके टास्क है वो ओपन होंगे। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ माउस इज ड्रैग एंड ड्रॉप। We use the drag and drop method to move an item from one position to another on monitoring using a computer mouse. So, drag and drop से क्या कर सकते हैं आप मेथड, कोई भी आइटम को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको मूव कर सकते हैं। और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करना है तो जो आइटम है उसको आप ड्रैग करना चाहते हैं उसके ऊपर पहले पॉइंट लेके जाइए, उसके ऊपर क्लिक करिए और प्रेस कर ऐसे लेफ्ट बटन प्रेस करके उसको ऐसे आप ड्रैग करते जाइए और वो क्लिक ऐसे प्रेस करके जहाँ पे आपको ले जाना है वो पोजीशन तक आपको लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखना है और वो पोजीशन आ जाए उसके बाद वो बटन रिलीज कर देना है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड बोलते हैं। उससे आप वो आइटम या फाइल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस। ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, राइट, के कीबोर्ड और माउस, इससे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। नाउ आउटपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू डिस्प्ले output devices is used to display the output on the computer. Some examples are the monitor, printer and speaker. See here.
एलसीडी मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये क्या है? तीनों आउटपुट डिवाइसेस है। अब हम इसका यूज़ देखेंगे। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज ए VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट of a computer. You can watch movie and cartoon film on the monitor. See, monitor तो अभी जनरली उसको क्या VDU भी हम बोलते हैं मॉनिटर को, तो वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर का यूज़ क्या है? उससे आप आउटपुट देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है वो आप मॉनिटर में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंटर. Printer is used to print the output on the paper. The printed paper is called the hard copy, while that output you can see on the monitor is called the soft copy. हमने आगे सीखा था ना कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट जो मॉनिटर में दिखाई देता है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। और वही आपको पेपर पे चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? प्रिंटर का। प्रिंटर से आप वो आउटपुट हार्ड कॉपी में गैदर कर सकते हैं। अनदर वन इज अ CPU, राइट? वी यूज द CPU टू लिसन म्यूजिक एंड अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर का यूज़ क्या होता है? लिसनिंग के लिए, आपको कुछ भी साउंड सुनना है तो उसके लिए स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, तो इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न द इंट्रोडक्शन हाउ द डेटा इज प्रोसेस इन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू।